जय श्री विष्णु। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस पावन व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, वह व्रत उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो संतान सुख की कामना करते हैं। यह कथा है पुत्रदा एकादशी व्रत की। एक ऐसा दिव्य व्रत जिसकी कृपा से भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं अपने भक्तों को संतान का वरदान देते हैं। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके जीवन से संतान संबंधी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए, बिना समय गवाए, पूरे ध्यान और भक्ति भाव से सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। पौराणिक काल की बात है। भद्रावती नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। इस नगरी के राजा थे राजा सुकर्मा। राजा अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजा का पालन करने वाले शासक थे। राजा के राज्य में किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था। प्रजा सुखी थी, अन्नधन की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा और रानी के जीवन में एक गहरा दुख था, संतान का अभाव। राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक वर्षों तक यज्ञ, दान, पूजा पाठ और व्रत किए, किंतु उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा के मन में यह चिंता सताने लगी कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। रानी भी दिनरात भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। उनका हृदय पीड़ा से भरा रहता था। एक दिन राजा शिकार के बहाने वन की ओर निकल पड़े। वन में भ्रमण करते हुए वे एक पवित्र आश्रम पहुंचे, जहां अनेक महर्षि तपस्या में लीन थे। राजा ने ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया और अपनी व्यथा उनके सामने रख दी। ऋषियों ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के एक दोष के कारण प्राप्त हुआ है, परंतु इसका समाधान भी शास्त्रों में बताया गया है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिवर, कृपा कर मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो सके। ऋषियों ने कहा, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और संतान का वरदान देते हैं। उन्होंने व्रत की विधि भी समझाई। प्रातः स्नान करके संकल्प लेना, भगवान विष्णु की पूजा, दिन भर उपवास, रात्रि जागरण, द्वादशी को दान पुण्य। राजा ने श्रद्धा से ऋषियों की निर्धारित दिन पर राजा और रानी ने पूरे नियम और श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किए, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया, पूरी रात भजन कीर्तन में जागरण किया। राजा और रानी का मन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ था। रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान श्रीहरि विष्णु राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और विश्वास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी, धर्मात्मा और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने स्वप्न में ही प्रभु को प्रणाम किया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई और नियत समय पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा का जीवन आनंद और कृतज्ञता से भर गया। कथा का संदेश। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध हुई। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी दंपत्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसे संतान सुख, पारिवारिक शांति और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। मित्रों, यह थी पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। यदि आप या आपके परिवार में कोई संतान सुख की कामना करता है,
तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को अवश्य करें। भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा बनाए रखें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हरि ओम, नमो नारायण।